नमस्कार, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विजय फिजिक्स। IIT जेईई नीट के प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट इक्वेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक थियरी को रिलेट करने वाले, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से रिलेटेड 4 इक्वेशन हम लोग सीखे थे, विच इज गिवन बाय मैक्सवेल इन 1865। मैक्सवेल जी ने 4 इक्वेशन प्रोवाइड किया जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को रिलेट करता था। मैक्सवेल का स्टेटमेंट था, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बातें देखिए, चारों मैक्सवेल के इक्वेशन हल्का सा हम रिमाइंड करा दे रहे हैं। मैक्सवेल का पहला इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन गास थ्योरम था, इलेक्ट्रोस्टैट वाला, गास थ्योरम रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो नहीं पढ़ना उसको पहले लिख करके दिखा दे रहे हैं, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट के। डॉट को यहाँ पर बोलते हैं डाइवर्जेंस, पूरा कैसे पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रो बाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेल डॉट ई पढ़िए, या लैंग्वेज पढ़ना है तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए, रो बाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। हम लोगों के यहाँ जो 12th फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए कैसे लिखा जाएगा, गास थ्योरम रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैट, यानी ई डॉट डी एस। ये आपके लिए अंदर का 4 बाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही चीज़ है, ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल। डेल की मीनिंग क्या होती है, डेबा आई कैप डेबा बाई डेबा एक्स प्लस के कैप डेबा बाई डेबा वाई प्लस के कैप डेबा बाई डेबा जेड। इस डेबा का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डी के 2 चेहरे हैं, डी डिफरेंशिएशन कराता है, इसके 2 चेहरे, एक डेबा है और एक कटिया की तरह, इस तरह से हुक की तरह बना है डेल। दोनों ही पार्शियल, ये दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, डी कंप्लीट डिफरेंशिएशन के लिए। लेकिन कहीं पर ये लगता है, कहीं पर ये लगता है। ये कहाँ लगता है, जो फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल हो। बड़ी टिपिकल मैथमेटिकल बातें बता रहे हैं, जरा समझिएगा। डेबा कहाँ लगता है, डेबा मतलब उल्टा 6, उल्टा 6 की तरह बना दीजिए, वो डेबा बोलेंगे उसको, डेबा। इसका नाम है डेबा और इसका नाम है डेल, ये डेल है। तो डेबा और डेल दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कहाँ लगता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए डेबा का इस्तेमाल, और एग्जैक्ट जो नहीं होगा, इन एग्जैक्ट के लिए डेल का इस्तेमाल। अब एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट में कैसे डिफरेंस क्रिएट करें, कैसे दोनों में अंतर स्पष्ट करें। एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल बस यही है, जैसे एफ कोई फंक्शन है, ये एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो एफ को 2 बार आप डिफरेंशिएट करिए, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एफ को 2 बार डिफरेंशिएट करिए, पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट, क्रम बदल दीजिए, और दोनों सीक्वेंस देखें, डे बाई एक्स डे बाई वाई, यहाँ पर डे बाई वाई डे बाई एक्स। सीक्वेंस बदलने पर इसके फाइनल आंसर पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई इफेक्ट न पड़े, तो ये फंक्शन कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, यहाँ डेबा का इस्तेमाल होगा। और अगर इक्वल नहीं आता है तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वहाँ डेल लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये मैथमेटिकल बात हो गई। फिर से फर्स्ट इक्वेशन है गास थ्योरम रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैट, सेकंड इक्वेशन है गास थ्योरम ही है रिगार्डिंग टू मैग्नेटोस्टैट, डेल डॉट बी, या डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इक्वल टू 0, या फिर इंटीग्रल फॉर्म में बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस ये 0 होता है। थर्ड इक्वेशन है, दो फॉर्म लिख रहे हैं, डिफरेंशियल फॉर्म हायर क्लास के लिए, लेकिन गलती से यहाँ भी ऑप्शन मैच कराने के लिए आ जाता है नीट में, IIT में भी। और ये इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म हम लोगों के लेवल का है, छोटे लेवल का, डिफरेंशियल बड़ा तगड़ा माना जाता है। डेल क्या है, 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर, या डेल ऑपरेटर, या नाबला कहते हैं इसको। तीसरा है मैक्सवेल की इक्वेशन, फैराडे का लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडे का लॉ, फैराडे का लॉ।
डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डे बा बी बाई डे बा टी, या इंटीग्रल फॉर्म में क्या होगा, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ये आपकी होता है माइनस डे बा फाइव बाई डे बा टी, ये है फैराडे लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म नहीं पढ़ना लेकिन है बड़ा आसान, है बहुत आसान। डेल डॉट ई, डेल डॉट बी, डेल क्रॉस ई, और चौथा क्या होगा, डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी। अच्छा, इस डॉट को डाइवर्जेंस कहते हैं और क्रॉस को कर्ल कहते हैं, कर्ल, CURL। नाम लिख बुलाना हो, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डे बाई बी बाई टी, इसको कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाम बहुत आसान है, डॉट पर डाइवर्जेंस, क्रॉस रहेगा तो कर्ल, डॉट रहेगा तो डी थ्रू, डाइवर्जेंस उसका नाम है लैंग्वेज में, और क्रॉस रहेगा तो कर्ल बोलेंगे। कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट, ये करंट डेंसिटी है, प्लस एप्सिलॉन नॉट डे बा ई बाई डे बा टी, ऐसा होता है। या इसका इंटीग्रल फॉर्म देखना हो, इंटीग्रल फॉर्म है, ये फोर्थ है आपके लिए ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई में दोनों कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सम लिखना पड़ता है, ये है। ये चारों हम लोग फिर से रैपिडली रिवाइज कर लिए, जल्दी से एक एक करके प्रूफ करना है। प्रूफ इसका देखा जाए, सिस्टमेटिक डेरिवेशन। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, इसका प्रूफ देख रहे हैं कैसे डिराइव करना है। इंटीग्रल फॉर्म तक के हम लोग सीमित रह जाएंगे, डिफरेंशियल फॉर्म इसका नहीं टेस्ट करेंगे। गॉस थ्योरम, regarding to electrostat, इसी का नाम है known as मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू अंदर का 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ इसका देखते हैं, प्रूफ कैसे डिराइव करना है। ये स्फीयर है, इससे एसोसिएट, इस स्फीयर से एसोसिएट नेट फ्लक्स एस्टिमेट करना है। चार्ज इसके सेंटर पर रखा गया है, इसकी रेडियस r है। ओवरऑल टोटल फ्लक्स हम लोग एस्टिमेट करेंगे। ये स्मॉल सरफेस है ds, सरफेस पर जो एरिया वेक्टर दिखाते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये बाहर तरफ ऐसे दिखा दिया हमने ds, और पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे दूर, और दूर दिखाने के चक्कर में इसी डायरेक्शन में ई भी आ जाएगा। ई और ds के बीच में कितना एंगल है, नो एंगल, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0, थीटा की वैल्यू 0 है, ऐसे थीटा 0 है।
अब इसी से हम लोग फ्लक्स एस्टिमेट करेंगे। और फ्लक्स एस्टिमेट कैसे करेंगे? गास हम लोग पता नहीं, गास थ्योरम। फ्लक्स एस्टिमेट करने का हम लोग देहाती टेक्निक लगाएंगे, बेसिक रूल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा? बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया जाएगा। अकॉर्डिंग एज फिगर, let a point charge Q is present at the center of sphere of radius r। क्या चाहते हैं? फ्लक्स निकालना चाहते हैं। गास के बारे में कुछ अता पता नहीं, एकदम लापता है, लेकिन फ्लक्स, ये फ्लक्स ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, स्मॉल एरिया है, डी फाई हुआ और इंटीग्रेट किया तो टोटल फाई, यानी फ्लक्स लिखने का एक तरीका है, इंटीग्रल अप्रोच। फ्लक्स कितना आता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही डेरिवेट करना हम लोगों को। फुल स्टॉप। वी हैव टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with given sphere। यही प्लान है हम लोग का। पहले स्मॉल फ्लक्स निकाला जाए डी फाई, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग डेफिनेशन, डी फाई क्या लिख दें? ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, और डॉट ओपन होता है तो कास आता है, ई डी एस कास ऑफ थीटा। थीटा कितना था? 0, का 0 पर 1। चलिए इसको पहला इक्वेशन बोल दे रहे हैं, तो इंटीग्रेट करिए इसको, आर इंटीग्रेटिंग एबव वी गेट, ये थोड़ा सा एक लाइन बाद में लिखते हैं, ई की वैल्यू रख दीजिए, ए इंटू डी एस। अब डॉट नहीं, इंटू हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। बाय कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब जी याद करिए, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज क्यू है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 4 और बाई सेपरेशन का स्क्वायर। Thus इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 का नया रूप क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 2, ई की वैल्यू रख दीजिए, डी फाई हो जाएगा आपके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू बाई आर स्क्वायर और डी एस। अब इसको इंटीग्रेट करिए, आर इंटीग्रेटिंग एबव वी गेट, क्या फायदा मिलेगा इंटीग्रेट किया जाए?
तो ये आपके लिए इंटीग्रल d5 हुआ। कांस्टेंट को बाहर लीजिए और सभी कांस्टेंट केवल वेरिएबल ds है। ऊपर q है डिनोमिनेटर में, ऊपर q है नीचे डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू r का स्क्वायर और ये सरफेस इंटीग्रल ds। ये इंटीग्रल डबल इंटीग्रल है या सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसको, एरिया एस्टिमेट करने का काम आता है। चलिए ये d5 प्लेस पर इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, वही चीज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds, ई डॉट ds ये इक्वेशन 1 से लिखा और q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू r स्क्वायर और ds क्या है, स्मॉल एरिया, और इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया कितना, 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर का, 4 पाई का कैंसिलेशन हुआ, r स्क्वायर का भी कैंसिलेशन हुआ। देख लीजिए ये हो गया आपके लिए ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्या आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट q। और याद रखिए यही आपके लिए फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स फाई भी है, ये गास थ्योरम है। इसको आप फाई के इक्वल भी लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स, क्योंकि देखिए डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो फाई आ जाएगा। डी फाई के प्लेस पर वही चीज रख दिया गया जिससे दिखिए जो आपको प्रूफ करना था। दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ये मैक्सवेल जी का पहला इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन देखना है, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। डेरिवेशन बहुत छोटा सा था, मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। Gauss theorem regarding to magnetostatics। इसी का नाम है नोन एज मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। क्या है, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ये आपके लिए जीरो होता है इंटीग्रल फॉर्म। बाकी डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग शुरुआत में कल वाले लेक्चर में सीखे थे। बिल्कुल उसी तरह से करना है। We know in case of magnet
monopole does not exist. सिंगल पोल, केवल नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं निकाला जा सकता है मैग्नेट से। उसके पार्टिकल तक एक फाइन पार्टिकल बना दिए जाएं, उस पार्टिकल में भी नॉर्थ और साउथ पोल का सेपरेशन मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, मुश्किल मतलब थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ मेहनत करने के बाद भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। मैग्नेट के लिए मोनोपोल का अस्तित्व नहीं होता है। इलेक्ट्रिक के लिए मोनोपोल होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वहां पर सेपरेट किए जा सकते हैं। चलिए 10 स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर गिवन पीस ऑफ मैग्नेट। डी फाई कितना लिखेंगे? 0। डी फाई का मतलब बी डॉट डी एस, ये इंटीग्रेट करें तो भी 0। बी डॉट डी एस इक्वल्स टू, जो पॉजिटिव चार्ज काम करता है इलेक्ट्रोस्टैट में, वही पोल स्ट्रेंथ में नॉर्थ पोल करता है, और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम लिखते हैं, स्मॉल एम। ये जैसे मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, इसका भी स्मॉल एम, नॉर्थ पॉजिटिव की तरह, साउथ वाला नेगेटिव की तरह, ये है पोल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज लेते थे, ये नेगेटिव चार्ज है -2, पॉजिटिव चार्ज +2, ये तो पॉजिटिव चार्ज की तरह मैग्नेटोस्टेट में नॉर्थ पोल करता है, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस स्मॉल एम, ये माइनस स्मॉल एम। स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव में पोल में कितनी शक्ति है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर होता है, याद रखिएगा पोल स्ट्रेंथ की यूनिट। This is the Maxwell's second equation। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है? मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, सिंगल पोल का कोई अस्तित्व नहीं है नेचर। लीजिए, गास थ्योरम पर बेस्ड 2 इक्वेशन है मैक्सवेल का, पहला इलेक्ट्रोस्टैट का है गास, दूसरा मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन गास थ्योरम ही है बट मैग्नेटोस्टैट के लिए। इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट इक्वेशन, मैग्नेटोस्टैट का सेकंड। तीसरा सीखते हैं मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ये फैराडेज लॉ है ईएमआई का। फैराडेज लॉ regarding to electromagnetic induction। regarding to electromagnetic induction is known as
मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ये है आपके लिए माइनस डी फाइव बाई डेवा फाइव बाई डी बाई टी। प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ और डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल क्रॉस ई कितना होता है, माइनस डी बा बी बाई डी बा टी। ये भी मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन ही है, डिफरेंशियल फॉर्म है। देखिए, तो हम लोग इसी का प्रूफ देख रहे हैं, बाकी ये इक्वेशन केवल दिमाग में बैठाना है। अच्छा, इंटीग्रल फॉर्म भी आसान है, आप समझ में आया। पहला इक्वेशन है इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दूसरा इंटीग्रल बी डॉट डी एस, लेफ्ट हैंड पार्ट पहले याद कर लें, तीसरा इंटीग्रल ई डॉट डी एल, और चौथा है इम्पियर सर्कुलर लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल। आसान ही तो है, दो बार सरफेस इंटीग्रल, दो बार लाइन इंटीग्रल। we know Faraday's law of EMI, electromagnetic induction से related EMI. We know Faraday's law of EMI is given by E equals to माइनस डेबा फाइव बाई डेबा टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। डी फाइव डेबा फाइव बाई डेबा टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल होता है। नेगेटिव साइन कहाँ से चुराया गया है, नेगेटिव साइन इज टेकन फ्रॉम लेंस लॉ, ये डायरेक्शन बताने का काम आता है। also relation between induced EMF and electric field is given by इक्वल टू होता है DE बाई DR, या DE होता है पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो माइनस DE बाई DR, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा तो नेगेटिव साइन हट जाता है। ये DE हो जाएगा आपके लिए E इंटू DR, या आप DR को DL लिख सकते हैं, जो लेंथ की फॉर्म जो लाना है उसकी फॉर्म लिखिए, DE बाई DL, यहां आ जाएगा E इंटू DL, इंटू DL। या फिर इसको वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, स्केलर प्रोडक्ट इक्वल होता है DE इक्वल टू E और डॉट एकदम डार्क बना दीजिए, E डॉट DL।
on integrating we get net induced EMF DE ओवर कंप्लीट साइकिल, एक पूरे चक्र के लिए ये लूप लगा देते हैं इंटीग्रल में। और इधर ई डॉट डी एल और डी ई प्लेस पर ई लिखते हैं। डी ई मतलब स्मॉल है, इंडिविजुअल ईएमएफ की स्मॉल वैल्यू, और इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल आ गया, इक्वल टू हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इंटीग्रल ई डॉट डी एल। दिस विद इक्वेशन नंबर 2 और ई की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाकर रख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। वी है क्या मिला, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ई डॉट डी एल इक्वल टू ये माइनस डेवा फाइनल डेवा। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन देखा जाए, फोर्थ इक्वेशन अंतिम। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन क्या है, मोडिफाइड एसीएल, मोडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, यही आपके लिए मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। मोडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ is known as Maxwell's fourth equation। क्या है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट IC, IC with the conduction current plus epsilon naught d phi by dt। ये मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन में फाई मैग्नेटिक फ्लक्स था, यहां पर फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैक्सवेल थर्ड वाले में फाई मैग्नेटिक फ्लक्स था, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कैसे आता है जरा देख लीजिए, वी नो modified ACL is given by line integral of magnetic field यानी बीटा dl
इंटीग्रल बीटा डीएल, ये क्या होता है, म्यू नॉट इंटू नेट करंट बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई इधर है, बट नेट करंट is due to both conduction के साथ साथ कंडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट इज, इसकी क्या मीनिंग हुई, I इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। अब आई डी कल निकाला गया था, कल क्या, उसके पहले वाली क्लास फर्स्ट लेक्चर में पुटिंग आई डी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक इक्वेशन यही था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई, तीन इक्वेशन थी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी था, और एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी था, और सी डी वी बाई डी टी था। तीन फार्मूला आया था जिसमें से ही रखना है, वी गेट क्या मिला, नेट करंट हो गया आपके लिए कंडक्शन आई सी प्लस आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी, दिस विद इक्वेशन नंबर 2। ये आई की वैल्यू फीड कर दीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। using equation 2 in equation 1 we get, yeah, we have line integral of magnetic field, सेंटेंस में ऐसे बोलिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इंटीग्रल बी डॉट डी, म्यू नॉट के साथ में आई से मल्टीप्लीकेशन, और आई का चेहरा इतना बड़ा, आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव by dt, here 5 is the electric flux। ये IC को और नए फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्शन करंट सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस भी लिख सकते हैं ऐसे, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। जे क्या होता है, करंट पर इंटू एरिया, और करंट को यहाँ पर कंडक्शन करंट लिखें, एरिया को स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करने की बात नहीं, आई से क्या लिख दें, इस सरफेस इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो गया, वही छोटी सी है ये। आई सी पूरा नाम क्या है, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट का भी फार्मूला गया, वो भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रल जे डॉट डी एस कंडक्शन करंट होता है। अरे वही कंडक्शन करंट जो आई इक्वल टू एल ई ए वी डी लिखते थे, वो कंडक्शन के लिए ही फार्मूला था। दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ये क्लास ओवर होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी सीखेंगे, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी कल सीखा जाएगा। आज इतना है। क्लास ओवर हुई, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पूरे लेक्चर को एक बार केवल आपको आराम से पढ़ना है, पूरा मैटर खुद तैयार होता चला जाएगा।
तो टफ चीज़ों को आसान बनाने का ये प्रयास था। पढ़िए, खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू।